तो हेलो जी साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो भर्ती है, बड़ी भर्ती लेकर आए हूँ। 148 पदों की भर्ती निकल के आई हुई, जो कि छत्तीसगढ़ जिला के जांजगीर चांपा की भर्ती है। और जांजगीर चांपा के मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग के लिए खास यह वीडियो बन रहा है। तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला जांजगीर चांपा है। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखना, PDF डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलना, और बारीकी से देखकर पूरा अध्ययन करना और जरूर आवेदन करना। कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। 27/4/2023 में ये जो स्वीकृत हो चुका था, ठीक है, और अभी जो है लागू हुआ है। तो जांजगीर चांपा के जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है पद नाम, जैसे कि मैं आपको कुछ डिफाइन करके बता देना चाहूँगा। नर्सिंग ऑफिसर का NHM में है, ठीक है, फिजियोथेरेपी का है, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है, और JR सेक्रेटरी असिस्टेंट का, सेक्रेटरी असिस्टेंट NHPH, ठीक है। कंसलर का पोस्ट है, कंसलर ब्लड में है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड का है, ठीक। हेल्थ एंड वेलनेस का है सेंटर का, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी HWC का है। वार्ड असिस्टेंट का है, सपोर्ट स्टाफ का है, हाउस कीपिंग का है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए अटेंडेंट का पोस्ट खाली है, आया बाई का है, क्लीनर का है, लेबोरेटरी का है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, ठीक। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट है, लैब असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक। सुपरवाइजर का पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट NPCB का पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है। स्टाफ नर्स की भर्ती होनी है, ठीक है। MPW मेल का भर्ती होना है, ठीक है। स्टाफ नर्स का पोस्ट खाली है, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट खाली है, पीर सुपरटेटर का पोस्ट खाली है, प्रोग्राम असिस्टेंट का पोस्ट खाली है, अकाउंटेंट का पोस्ट खाली है। इस प्रकार से जो है बहुत सारी पोस्ट खाली है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी भर्ती होना है, तो जो कि 28 मार्च 2024 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं 5 बजे तक। तो इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के नाम से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो है आपको आवेदन करना है, ठीक। निर्धारित तिथि में के पश्चात अगर आप आवेदन करते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप जो है पहले आवेदन कीजिए, 28 मार्च से पहले आवेदन करना है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जांजगीर चांपा.gov.in पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से या PC से, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन को जिले की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु बाबत है, ठीक। और आगे की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, संविदा पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जो कि इच्छुक उम्मीदवार के नाम से जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो है 28 मार्च तक आपको करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, 5 बजे तक आपको आवेदन कर लेना है, ठीक। और यहाँ पे जो भी रिक्त पद है उसका विवरण मैं आपको बता देना चाहूँगा। पहला हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर का। कुल 16 पद खाली है, और इसमें BSc नर्सिंग होना चाहिए, GNM कोर्स विथ पास। आपको देख यहाँ पे लिखा है लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, ठीक है। संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए। 16,000 रुपये आपका वेतन है। और फिजियोथेरेपिस्ट में आपका 10 पोस्ट खाली है, और यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट BPT का आपका कोर्स होना चाहिए, और जो संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। 18,000 रुपये वेतन मिलेगा, ठीक। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, और इसमें 13,650 रुपये वेतन रहेगा, ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा का, ठीक। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो है ब्लॉक में रहेगा 3 पोस्ट, और 12th पास होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। 12,000 रुपये वेतन रहेगा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट 1 पोस्ट निकल के आया हुआ, ग्रेजुएशन विथ लिस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 13,650 रुपये वेतन रहेगा, ठीक। काउंसलर का जो रहेगा यहाँ पे 8 पोस्ट खाली है, काउंसलर का 8 पोस्ट खाली है, और PG डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा के साथ में। संबंधित कार्य क्षेत्र में आपका अनुभव होना चाहिए। 12,000 रुपये वेतन है, ठीक है। काउंसलर ब्लॉक बैंक में, ठीक है, 1 पोस्ट खाली है, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क सोसाइटी में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो है यहाँ पे 13,000 रुपये वेतन आपको मिलेगा।
और उसके साथ ही पद नाम जो है यहाँ पे एक बार और बता देना चाहूँगा, सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट खाली है, 4 पोस्ट खाली है और इसमें 10,000 रुपये वेतन रहेगा। और इसमें क्या बोला गया है, अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं का, ठीक, और अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा और 21 से 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 5 वर्ष का अगर अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है। और ऊंचाई वगैरह भी दिया हुआ है, तो 160 सेंटीमीटर अनिवार्य है और किसी भी शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में जो है 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक। 10,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में संगवारी HWC का 1 पोस्ट खाली है, जिसमें कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। MSW डाटा एंट्री ऑपरेटर का 13,500 रुपये वेतन रहेगा, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में संगवारी 2 में जो है 1 पोस्ट खाली है, कोई भी ग्रेजुएशन रहेगा, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 13,500 रुपये सेम वेतन निकल गया है। वार्ड असिस्टेंट का यहाँ पे देख लीजिए 1 पोस्ट है, 12th पास होना चाहिए। अस्पताल में कार्य करने का अनुभव कम से कम, ठीक है। 8,800 रुपये वेतन। यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ का हाउस कीपिंग NHM का 8 पोस्ट निकल के आया हुआ, जो कि 1 फीमेल का है, ठीक है, 1 फीमेल का है। तो 8वीं पास होना चाहिए। 8.5 लगभग मोटा मोटी मान के चलिए आपका 9,000 रुपये के आसपास वेतन रहेगा। अटेंडेंट का 1 पोस्ट है, जिसमें 8वीं पास होना चाहिए, ठीक। आया का जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 6 पोस्ट है, जिसमें आपका पूरा आप देख सकते हैं फीमेल, ठीक है। फीमेल का जो है यहाँ पे आप महिला आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, 8वीं पास। और क्लीनर का भी यहाँ पे देख लीजिए 3 पोस्ट है, 8वीं पास, है ना। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का आपका देख सकते हैं 4 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए। 14,000 रुपये वेतन आपका मिल पाएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात कर लेता हूँ, तो 26 पोस्ट निकल के आया हुआ है और इसमें 26 पोस्ट में जो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। 16,500 रुपये वेतन। लैब असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो 2 पोस्ट निकल के आया हुआ। 10वीं प्लस 12वीं विज्ञान में, 10वीं प्लस 12वीं पद्धति विज्ञान में बायोलॉजी आपका होना चाहिए, 12वीं ग्रेजुएशन और 12,000 रुपये वेतन। मेरे ख्याल से वेतन थोड़ा सा कम लग रहा है। ANM का कोर्स होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 12,000 रुपये वेतन। फार्मिस्ट का 3 पोस्ट निकल के आया, डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 16,500 रुपये वेतन, ठीक है। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का यहाँ पे 1 पोस्ट निकल के आया, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 22,000 रुपये वेतन आपका मिलेगा। ब्लॉक सुपरवाइजर का 1 पोस्ट है और ग्रेजुएशन विथ साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए। 11th-12th कंसल्टर इन केस ऑफ कैंडिडेट विद द डिसर्ट क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक। 21,000 रुपये वेतन। और सेक्रेटरी असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन विथ लिस्ट 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का 13,500 रुपये वेतन। जूनियर सेक्रेटरी का 3 पोस्ट है, 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पे सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी 1 पोस्ट है और आपका जो है 12th पास होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 13,500 रुपये वेतन आपको मिल पाएगा, ठीक है। स्टाफ नर्स का भी दिया हुआ है, 9 पोस्ट है, ठीक। GNM कोर्स होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक। 16,000 रुपये वेतन है। MPW मेल में 3 पोस्ट खाली है और जो है 10वीं प्लस 12वीं होना चाहिए, ठीक है। 14,000 रुपये वेतन। स्टाफ नर्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है, 3 पोस्ट है। जनरल नर्सिंग अगर आप किए हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर लेना, कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। 16,500 रुपये वेतन कहीं नहीं गया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का दिया हुआ है, क्लास 5 का दिया हुआ है, 12,000 रुपये वेतन है। और यहाँ पे देख लीजिए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का दिया हुआ है, 1 पोस्ट है और इसमें जो है डिप्लोमा मांगा गया है BSc नर्सिंग के साथ जो है डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग में, ठीक। तो 31,500 रुपये वेतन है, अधिकारी लोग के लिए है ये, बिल्कुल आवेदन कर लेना। पीएल सपोर्टर का पोस्ट खाली है यहाँ पे और पीयर सपोर्टर पद हेतु आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को जो है हेपेटाइटिस B अथवा हेपेटाइटिस C का रिकवर होना चाहिए। 10,000 रुपये वेतन, ठीक। और इसी के साथ प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 पोस्ट खाली है, संबंधित क्षेत्र में जो अनुभव होना चाहिए। 30,000 रुपये वेतन, BSc नर्सिंग रेगुलर 3 साल का, ठीक है। अकाउंटेंट का जो है यहाँ पे MCOM रेगुलर होना चाहिए, संबंधित क्षेत्र में अनुभव और 16,000 रुपये वेतन। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का भी दिया हुआ है, संबंधित क्षेत्र में जो अनुभव होना चाहिए, 30,000 रुपये वेतन। सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी दिया हुआ है, ठीक। डेंटल असिस्टेंट का भी दिया हुआ है और इसी प्रकार से जो है TBHWV का दिया हुआ है, 14,000 रुपये वेतन मिलेगा। STLS लैब सुपरवाइजर का 1 पोस्ट है, मिनिमम 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 व्हीलर ड्राइव लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस। 17,500 रुपये वेतन है। टेक्निकली असिस्टेंट आयुष RBSK
और यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर का भी दिया हुआ है, ब्लॉक असिस्टेंट का, डिस्ट्रिक्ट डाटा असिस्टेंट का। तो आप जो बिल्कुल आवेदन कर लेना। सभी के लिए प्राय विज्ञापन जारी हुआ है। डेंटल असिस्टेंट का भी पोस्ट खाली है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आवेदन करना। कुल यहाँ पे 148 पद, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया था कि भर्ती होनी है। तो चंपा वाले बिल्कुल आवेदन करना, छत्तीसगढ़ के निवासी बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना दोस्तों। आवेदन के साथ जो 100 प्रमाणित दस्तावेज आपको सत्यापन करना है, 100 प्रमाणित भेजना है 28/3/2023 तक। बार बार बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक। अगर अपूर्ण स्पष्ट रूप से आप त्रुटिपूर्ण आवेदन ना करेंगे, ठीक है। आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो प्रस्तुत करेंगे। विज्ञापित रिक्त पद हेतु आवेदन के लिए लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम संवर्ग अनारक्षित वर्ग से है तो जो भी है आपको उस स्पष्ट रूप से आपको प्रदर्शित करना है। अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। और दिव्यांग अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 100 रुपये वेतन 100 रुपये रहेगा आपका फीस। मानदेय प्रतिमाह 25,000 से कम आय के पद के लिए 100 रुपये और 25,000 से अधिक आय के लिए 200 रुपये। आवेदन शुल्क राष्ट्रीय बैंक द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन HM के द्वारा जो है फंड जांजगीर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाया जाना चाहिए, ठीक है। इसको देख लेना आप कितना का बनवा रहे हैं आप। तो प्रत्येक पद के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क के साथ राष्ट्रीय बैंक द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा जो है आपको बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट। मूल प्रति आवेदन के साथ जो है आपको भेजना है डिमांड ड्राफ्ट को, और एक फोटो कॉपी करवा के रख लेना है। तो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने के लिए आप अलग अलग जो है DD डिमांड आप संलग्न कर सकते हैं। और ये राशि जो है नॉन रिफंडेबल है, वापसी देय नहीं होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने आपको बता दिया। 18 से 70 वर्ष के लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल आवेदन कर लेना भाई लोग। और छोटी मोटी जानकारियां हैं इसमें जो है ANM का जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण होगा, और कुल रिक्त पद 2 है, चयन प्रक्रिया होगी, और इसमें जो कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा, ठीक। तो इसको PDF को आप डाउनलोड कर लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पूरी जो है भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप जान सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड हेतु चयन शारीरिक मापजोप के आधार पर किया जाएगा, ठीक है, ग्रेडिंग के आधार पर होगा। तो आप जो PDF डाउनलोड करना ना भूलेंगे, ठीक है। PDF डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे दिया होगा कहीं पे आवेदन पत्र का प्रारूप। तो जो जैसे कि मैंने आपको हमेशा की तरह बताते आता हूँ, यहाँ पे अपना 100 प्रमाणित सुंदर सा फोटो लगाएंगे। आपका विज्ञापन दिनांक जो निकला है, क्रमांक जो निकला है ऊपर में रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो उसी को फिलअप करना। आवेदक का नाम डाल देना, ठीक है। आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम जो है, माताजी का नाम, 1 जनवरी 2024 की आयु में स्थिति, आयु की स्थिति, और जितने भी यहाँ पे जानकारी मांगा गया है उसी को फिलअप करना। वर्तमान पत्र व्यवहार पता, और यहाँ पे शुल्क को प्रदर्शित करना, कौन सा आप इसका शुल्क आप दिए हैं, 200 वाला दिए हैं, 300 वाला दिए हैं, ठीक है। आपका जैसा वेतन रहेगा ना, आपको 25,000 से ऊपर वाला वेतन रहेगा तो आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। 25,000 से नीचे वाला रहेगा तो 100 रुपये का। अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित वर्ग के लिए इस प्रकार से रहेगा, ठीक। तो आप जो यहाँ पे जो भी आपका अनुभव है उस चीज़ को डालना है यहाँ पे, और अपना शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और संलग्न प्रमाण पत्र की सूची जैसे कि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है उस चीज़ को डाल देना। घोषणा पत्र को पढ़ के जो है आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और कॉलेज लेटर हेड यहाँ पे दिया है, सर्टिफाइड वो लोग करेंगे, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको भर के वापस भेज देना है। तो सिग्नेचर विथ सील वो लोग खुद करके आपको बुलाएंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए CG जॉब न्यूज।